तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया एनिमे जिनशो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले नात्सुको को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर है और इसने एक एनिमे को बनाया था जिसकी वजह से उसकी वो वाली एनिमे बहुत ज्यादा मशहूर हुई है। और अब इसकी दूसरे एनिमे की बारी है जो कि लॉ के बारे में है। तो नात्सुको को लॉ के बारे में कुछ नहीं पता जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं लिख पाती। और वहीं पर मैनेजर आती है और वो कहती है कि तुमने आधा काम कंप्लीट कर लिया। तो वो देखती है कि तुमने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना, क्योंकि जब तुम किसी काम को लेट करते हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है। और उसके मैनेजर सिर्फ उसके अपने पैसों की ही पड़ी होती है। और उधर हम उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि नात्सुको के पास आकर कहने लगते हैं कि अगर तुमने उस एनिमे को बनाया हो तो हम उसका एक वीडियो क्लिप बनाना चाहते हैं। तो नात्सुको कहने लगते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो हैरान हो जाती है। तो नात्सुको कहने लगता है कि मैं ये वीडियो क्लिप खुद ही बनाऊंगा। तो वो कहने लगते हैं कि मैनेजर ने कहा है कि नात्सुको सिर्फ इनाम लिखेगी और ये अब कुछ काम नहीं करेगी इसके अलावा, तो मतलब ये आप मत करे। लेकिन नात्सुको नहीं मानती और से वो चीज ले लेती है। और तब उसकी कोलीग टेबल पर खाना रख रहे होते हैं सबके लिए और एक स्पेयर खाने को अलग ही साइड पर रख रहे होते हैं। और तब नात्सुको अपने फोन पर देखते हैं कि एक डायरेक्टर ने एनायम बनाते हुए एक्सपायर खाने को खा लिया जिसकी वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। तो वो हैरान हो जाती है और वहीं पर वो एक्सपायर खाना को खा रहे होती है हमारे मेन कैरेक्टर। और उसी के साथ वो एक एनायम देख रहे होते हैं लूक ब्रेक हॉट को, जो कि सारे लोग उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं इस एनायम से, लेकिन नात्सुको को ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि उसको भी फूड पॉइजनिंग होने लगती है और वहीं पर वो गिर कर मर जाती है। लेकिन तब हम कुछ हैरानकुन देखते हैं और वो एक रेगिस्तान में होती है। तो वहीं पर एक वाइल्ड आकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन लूक आकर उसे बचा लेती है। तो वो हैरान हो जाती है कि लूक यहाँ पर क्या कर रहा है और मैं कहाँ पर हूँ। और वहीं पर लूक के बाकी दोस्त भी होते हैं। तो नात्सुको कहने लगती है कि लगता है सारे लोग कॉस्प्ले कर रहे हैं और उसे समझाने लगते हैं कि तुम कॉस्प्ले कर रहे हो। तो वो सारे लोग नहीं समझते। तो वहीं पर लूक नात्सुको को बताता है कि तुम सिटी पर वापस चलो और यहीं पर वाइल्ड है तो यहाँ पर खतरा होगा। और वहीं पर लूक यूनिकॉर्न के जरिए वापस सिटी के अंदर चला जाता है और वहीं पर नात्सुको बच जाती है और फिर वो शहर के अंदर चली जाती है। और वो कहने लगती है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं एक एनिमे के अंदर घुस चुकी हूँ। तो फिर वहीं पर वो सारे शहर को देखती है और वहीं पर देखती है कि सारे लोग लूक को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि इसने काफी अच्छा सब कुछ किया है। और वहीं पर हमें कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक बूढ़ी होती है जिसका नाम बाओ बो होता है। और वो जो कुछ भी बोल रही होती है नात्सु उसको रिपीट कर रही होती है और वो कहने लगती है कि ये सच में एक एनायम है और मैं इसके अंदर घुस चुका हूँ। और वो सोचने लगती है कि सब कुछ होने के बाद और आखिर में ये पार्टी होने वाली है और इसके खत्म होने के बाद यहीं पर वाइल्ड आने वाले है और इस सिटी को तबाह कर देंगे। तो मुझे ये सब कुछ लूक को समझाना होगा। तो वो लूक को ये सब कुछ समझाने लगती है, लेकिन लूक नहीं समझ पाता और वो कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ भी होता तो क्यों जी हमको ये सब कुछ बताता और उसे ये सब कुछ सेंस होता। तो नात्सुको कहने लगती है कि अगर जब भी तुम इसकी जरूरत हो तो वही टाइम पे ये चार्जिंग पर होती है। तो यूनियो कहने लगता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और लूक इस दुनिया को बचाएगा। तो ये सुनते हुए नात्सुको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूनियो को सर से पकड़कर उसे घुमाने लगता है। तो वहीं पर लूक उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो और मैं सच में हीरो हूँ। तो नात्सुको कहने लगती है कि अगर तुम सच में हीरो हो तो क्या तुम मेरे पेट की आवाज नहीं सुन रहे, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ और मुझे खाना चाहिए। तो वहीं पर वो खाना देखकर उसे खानी ही लगती है, लेकिन वहीं पर लूक उसे स्टॉप कर लेता है और वहीं पर कुछ सोल्जर आकर नात्सुको को वहीं से ले जाता है। और फिर रात तक वो पार्टी चलती है जहां पर नात्सुको पीछे बैठी होती है और लूक उसे चिढ़ा रहा होता है और वो खाना उसके सामने खा रहा होता है। तो नात्सुको कहने लगते हैं कि एक ऐसा हीरो है। तो वहीं पर एक आदमी आकर कहने लगता है कि हमारे शहर पर वाइल्ड हमला कर रहे हैं। तो लूक हैरान हो जाता है कि नात्सुको की बात सच हो गई और फिर वो चले जाते हैं वाइल्ड को मारने के लिए। तो वहीं पर नात्सुको भी उनको देखने के लिए वहीं पर चली जाती है और तब लूक तैयार होता है उन सारे वाइल्ड से लड़ने के लिए, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं। लूक एक एक क्यों मार रहा होता है लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा होता और उसकी दोस्त भी बेकार हो जाते हैं। और इधर नात्सुको का एक इक्विपमेंट उसको कह रहा होता है कि मुझे ड्रॉ करो। तो नात्सुको को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता और इधर लूक को यूनियन उठाकर पीछे ले आता है। तो लूक कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो और उनको एक शील्ड में कैद कर लेता है। और यूनियन कहने लगता है कि तुम सारे लोग अच्छे से पार्टी मनाना और मैं चलता हूँ अपना जान सेक्रीफाइस करके। तो इसके पीछे नात्सुको भी भागने लगती है। तो लूक नात्सुकी से कहने लगता है कि तुम यूनियन को स्टॉप कर लो वरना ये खुद को मार देगा हमको बचाते हुए। तो इधर नात्सुको एंडिंग चेंज करने के लिए कुछ सोचती है और वो कहने लगती है कि मैं ड्रॉ करूंगी। तो वहीं पर सारे इक्विपमेंट उसके पास आ जाते हैं और फिर उस चीज से वो कुछ ड्रॉ करने लगती है और जो कुछ वो ड्रॉ कर लेती है वो सब कुछ उस दुनिया में आ जाता है। तो वहीं पर एक बड़ा मॉन्स्टर होता है और इधर यूनियन उन सारे वर्ल्ड पर हमला कर रहा होता है, लेकिन पीछे नात्सुको उस बड़े से मॉन्स्टर को कहता है कि तुम सारे इस वर्ल्ड को खत्म कर दो। तो वो एक झटके से उन सब चीजों को खत्म कर लेता है। तो इधर लोग नात्सुको
नात्सुको के पास आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम क्या हो। तो नात्सुको कहने लगती है कि मैंने तुमको बताया कि मैं नात्सुको हूँ और मैं एक एनिमेटर हूँ। तो ल्यूक ये देखकर हैरान हो जाता है और वहीं पर यूनियन वापस आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने तुम सब लोगों को बचा लिया। तो यूनियन कहने लगती है कि ये लड़की यहीं पर क्या कर रही है। तो लोग कहने लगते हैं कि ये एक एनिमेटर है। तो ये सब कुछ होने के बाद वहीं पर एक फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है जहां पर सारे लोगों ने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं। तो वहीं पर मिमिली आ जाती है जिसने काफी अच्छे कपड़े पहने होते हैं, जिसकी वजह से लूक और ये सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और पीछे नात्सुको भी होती है जिसने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं। तो वहीं पर यूनियो आकर कहने लगता है कि तुम पहले से काफी खूबसूरत लग रहे हो। तो नात्सुको बुरा मानती है और वो कहने लगती है कि तुम पहले से खूबसूरत लग रहे हो और वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तो वहीं पर मेल आकर कहने लगता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल को स्टार्ट करो और वहीं पर कुछ लोग आकर कुछ अजीब तरीके का बिहेव करने लगते हैं। तो वहीं पर नात्सुको कहने लगते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि इस फ्यूचर को थैंक्स कह रहे हैं क्योंकि ये इसकी जिंदगी बचाता है। तो मिमिली को ये सब कुछ अजीब लग रहा होता है। तो नात्सुको भी कहने लगते हैं कि ये क्या अजीब चीज है। और वहीं पर सारे लोग अच्छी तरीके से खाना खा रहे होते हैं यानी मैं नात्सुको। तो वहीं पर लूक आकर कहने लगता है कि हमें चलना होगा इस फेस्टिवल से और हमें अगले बैटल के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा क्योंकि वाइड कभी भी आ सकते हैं। तो वहीं पर यूनियो कहने लगता है कि नहीं, इस दिन हम सिर्फ मजे करेंगे क्योंकि यूनियो कहने लगता है कि नात्सुको आज कुछ भी शक नहीं हो रहा कि मतलब वाइड आएंगे। नात्सुको कहने लगती है कि मैंने नावल पढ़ा है और उसमें है कि दोबारा हमला बारिश के दिन पर होगा। तो वहीं पर वो बारिश के बारे में क्यूजिक को बताता है। तो क्यूजिक कहने लगता है कि इस मंथ तो कभी भी बारिश नहीं होगा, अगले मंथ पर बारिश होगा। तो ये देख सारे लोग खुश हो जाते हैं कि मतलब वाइड नहीं आएंगे। और वहीं पर बहुत सारी लड़कियां लूक को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ। और इधर यूनियो भी बैठ जाता है किसी से बातें करने के लिए, लेकिन वहीं पर एल्फ्स आ जाते हैं। तो यूनियो कहने लगता है कि मुझे इस पर चक्का मारना होगा, लेकिन वो यूनियो की तरफ नहीं देखते और मेमिली की तरफ जाकर कहने लगते हैं कि तुम हमारे साथ चल सकते हो। तो वो उसके साथ चल लेते हैं और इधर नात्सुको ड्रिंक करने लगती है। तो वहीं पर बाबू कहने लगती है कि तुम एंजॉय कर रहे हो। तो वहीं पर नात्सुको उसके पास चली जाती है और कहने लगती है कि अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो मैं मंगवा लेती हूँ। तो वो कहने लगती है कि आज नहीं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम फ्यूचर कैसे दिखते हो। मेरे सोल फ्यूचर वाली बुक में जो है ऐसा लिखा है कि 9 सोल्जर वर्ड्स को खत्म करेंगे, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या है। और उसे वो बैड फ्यूचर देखता है और इसके बाद वो उसे कुछ नहीं कहती। तो बाबू कहने लगती है कि मैं यहीं से चलती हूँ और तुम बाद में मुझे ये बताना। तो वहीं पर नात्सुको को जो आवाज सुन लेती है तो वो समझ जाती है कि ये कौन सी आवाज है और वो कहने लगती है कि अब डेस्टिनी आने वाली है। तो वहीं पर डेस्टिनी आती है और वो किसी से चुप रही हो। तो वहीं पर वो लूक के साथ टकरा जाती है और लूक के पर्दे में चुप जाती है यानी मीन कपड़े में। तो वहीं पर वो लड़का डेस्टिनी चिल्ला रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो और वहीं से गुजर जाता है। तो इधर डेस्टिनी शर्मा की चिल्लाने लगती है। तो वहीं पर वो आदमी आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने तुझे ढूंढ लिया, लेकिन वहीं से डेस्टिनी भाग जाती है। और इधर नात्सुको कहने लगती है कि मैंने सारा स्टोरी बदल दिया, लेकिन लूक डेस्टिनी से यूनियो के पैनल पर मिलना चाहिए थे, लेकिन मैंने सारा स्टोरी बदल दिया है जिसकी वजह से वो यहीं पर मिले। और इधर हम डेस्टिनी अपने फादर मेयर के पास देखते हैं जहाँ पर मेयर कहने लगता है कि क्या तुम शादी करने वाले हो। और फिर इधर मेयर चला जाता है फेस्टिवल फायर वर्क के लिए और इधर डेस्टिनी और लूक एक दूसरे के साथ फिर से मिल जाते हैं और फिर सारे लोग फेस्टिवल की फायर वर्क के लिए चतु के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर काफी धमाके होते हैं। सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर इधर नात्सुको के पास डेस्टिनी आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम काफी खूबसूरत हो। तो यूनियो कहने लगता है कि इसका कोई दोष नहीं। तो डेस्टिनी कहने लगती है कि नात्सुको क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे। तो नात्सुको कहने लगती है कि मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। तो उसी टाइम चेयरमैन आ जाते हैं और वहीं पर वो डेस्टिनी से कहने लगती है कि तुम मुझसे शादी करो। तो यूनियो देखकर हैरान हो जाते हैं और इधर नात्सुको हमको बताता है कि ये लड़का ऐसा है कि मतलब ये फाउंडेशन का ऑनर है। तो मतलब इस लास्ट गांव का यही सोर्स है जो हमको पैसे दे सकता है। तो इसकी वजह से ये डेस्टिनी से शादी करना चाहता है, लेकिन वहीं पर नात्सुको आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम इससे शादी नहीं करने वाले। तो चेयरमैन कहने लगता है कि तुम कौन हो बदसूरत, और वो कहने लगता है कि मेरे 8 बीवियां है और डेस्टिनी मेरे 9वां बीवी बनेगी। तो नात्सुको कहने लगता है कि ऐसा नहीं होगा और वो खुद का इंट्रोडक्शन करने लगती है और यूनियो को पकड़ लेता है। और फिर वहीं पर हम देखते हैं कि कैजू आ जाता है और वो कहने लगता है कि मेरी जांच हो रहा था, लेकिन यहीं पर वर्ड ने हमला किया है। तो वो कहने लगते हैं कि कहां पर, और फिर बाहर वो निकल जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वर्ड कहां पर है। तो वहीं पर वो 2 प्रेस्ट को देखते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि इसमें एक प्रेस्ट और एक पॉइंट है। तो वो कहने लगते हैं कि हम कैसे पॉइंट करेगी कि एक प्रेस्ट और एक पॉइंट है। तो वहीं पर नात्सुको कुछ अजीब सा गेम खेलने लगती है और वो कहने लगती है अगर प्रेस्ट है तो वो ऐसा कर
पाएगा। तो वहीं पर प्रेस्ट ऐसा कर पाता है, लेकिन दूसरा प्रेस्ट ऐसा नहीं कर पाता, जिससे वो समझ पाते हैं कि ये वाला वाइन है। तो वाइन अपनी सही पाम में आ जाता है और इधर हम डिस्टनी को देखते हैं, जो कि सारे लोगों को बचाने के लिए वहीं पर सारे लोगों को एक दरवाजे के अंदर बंद कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर वो फंस जाती। तो वहीं पर वो वाइन उसके पास जा रहा होता है मारने के लिए। तो वहीं पर लूक आ जाता है, लेकिन उसने काफी पिया होता है, जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहा होता। तो इसके बाद नाचू को कहने लगती है कि ऐसे मौके पर तुम क्या करते हो लूक, और वहीं पर उसे उसका पेंसिल कहने लगता है कि तुम कुछ ड्रा करो, और वहीं पर वो कुछ ड्रा कर लेता है और उसका वो नाम रख देता है कैट मास्क। तो कैट मास्क वहीं पर आ जाता है वाइल्ड से लड़ने के लिए। तो वहीं पर हम देखते हैं कि कैट मास्क वहीं पर उस वाइल्ड को जल्दी से हरा देता है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं पर नाचू को फिर से बेहोश हो जाती है 3 दिन के लिए, और उसको जैसे होश आ जाता है तो वहीं पर लूक ने उसके लिए बहुत सारा खाना तैयार किया होता है, और लूक कहने लगता है कि तुम्हारा थैंक्स, तुमने हमको फिर से बचा लिया। तो वहीं पर हम डिस्टिनी को देखते हैं, तो आ जाती है। तो नाचू को कहने लगती है कि ये कौन है। तो लूक कहने लगता है कि ये डिस्टिनी है। तो नाचू को कहने लगती है कि तुमने ये वेरिएट मास्क क्यों पहना है। तो वो कहने लगती है कि मुझे कैट मास्क पसंद आया, जिसकी वजह से मैंने मास्क पहन लिया। और तब वहीं पर सारे लोग आ जाते हैं और वो काफी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन हम मेमली को देखते हैं जो कि खुश नहीं होती, और नाचू को भी देखकर हैरान हो जाती है। तो नाचू को मेमली देखने के बाद वहीं पर लूक कहने लगता है कि वो व्हाइट प्रेस्ट की शक्ल में कैसे बदल चुका था, और इसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं। और वहीं पर वो नाचुको से कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो नाचुको कुछ अजीब सा बात करने लगती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। और तब मेमोलिन कहने लगती है कि मैं कोयल की प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ, और वो ऐसे चली जाती है। तो नाचुको इधर कहने लगती है कि मैं भी बाहर चलती हूँ। तो वो ऐसे चली जाती है। तो लोग को कुछ अजीब सा दिखता है नाचुको ये कहने के बाद। और तब हम नाचुको को देखते हैं जो कि मेमोलिन पर नजर रख रही होती है, और इधर वो कहने लगती है कि मैंने उस मूवी में देखा था कि वो वाइड आने के बाद नाचुको यनमिन मेमोली ग्रेट वाइड में बदल चुकी थी, और वहीं पर लूक ने उसे हरा दिया था, और तब वो मेमोलिन में ट्रांसफर हुई थी। तो इसकी वजह से लूक बहुत ज्यादा सेट हो चुका था, लेकिन अब क्या होने वाला है मुझे खुद भी पता नहीं। और इधर लूक आ जाता है नाचुको के पास कि तुम इस पर क्यों नजर रख रहे हो। तो नाचुको हैरान हो जाती है, और लूक मेमोलिन को आवाज देने लगती है। तो नाचुको उसे चुप कर देते और कहने लगती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, और फिर वो उसे सब कुछ बताता है। तो लूक कहने लगता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। और तब वो दोनों मेमोली का पीछा करने लगते हैं। तो वो एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर मेमोलिन गायब हो जाती है। तो नाचुको और लूक कहने लगते हैं कि वो कहाँ पर गए होंगे। तो वहीं पर एक दरवाजा खुल जाता है। तो लूक और नाचुको हैरान हो जाते हैं, और वहीं से कोयल प्रैक्टिस की आवाजें आ रहे होते हैं। तो लूक कहने लगता है कि नाचुको मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर और कुछ नहीं, बस कोयल की प्रैक्टिस चल रहा है। और वो जगह के अंदर चली जाते हैं जो कि अजीब किस्म का जगह होता है। और तब वो अंदर देखते हैं कि सारे लोग आई हेट टुमारो कहते हैं, जहाँ पर ये सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं बात। तो ये देखकर नाचुको और लूक हैरान हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो ग्रेट वाइड को जगाना चाहते हैं। तो लूक और नाचुको बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और मेमलिन इन सब की लीडर होती है। तो मेमलिन कहने लगती है कि हमने उस फेस्टिवल में जो प्लान बनाया था वो अच्छा गया, लेकिन उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई, इसकी वजह से हम हार गए, लेकिन इसके बाद हम तगड़ा प्लान बनाएंगे। और इधर नाचुको और लूक बाहर आ जाते हैं। तो लूक कहने लगता है कि मैं मेमलिन को बताने वाला हूँ। तो वो कहने लगती है कि तुम उसको क्या बताओगे। तो लूक चुप हो जाता है, और वहीं पर यूनियो आ जाता है। तो लूक और नाचुको कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, और वो उस चीज के अंदर जाने लगता है। तो लूक और नाचुको उसे पकड़ लेते हैं और उसे कुछ पिलाकर सुला देते हैं कि मतलब इसको पता ना चले। और इधर हम नाचुको और लूक को देखते हैं। लूक कहने लगता है कि मैं मेमलिन को बताने वाला हूँ कि तुम ये सब कुछ मत करो, और तुम्हारी तो काफी अच्छी जिंदगी है और तुम हमारे पार्टनर हो। तो नाचुको कहने लगती है कि तुम उसे ये नहीं बताओगे। तो लूक कहने लगता है कि मैं उसे तुमसे ज्यादा जानती हूँ। तो नाचुको कहने लगती है कि मैं उसे ज्यादा जानती हूँ तुमसे, लेकिन लूक फिर भी कहने लगता है कि मैं उसे बातें करूंगी। और फिर दूसरी दिन लूक मेमलिन के लिए केक बनाकर उसके सामने रख देती है, और कहने लगता है कि तुम्हें एक आना होगा। और इसके बाद लूक इधर उधर की बातें करने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। तो नाचुको ये सब कुछ देख रहे होते हैं, तो उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, और वो लूक और मेमलिन के बीच में आकर कहने लगती है कि मेमलिन मैं तुमसे मेन पॉइंट पर बात करना चाहती हूँ कि तुम उस ग्रेट वाइड को क्यों जगाना चाहते हो। तो मेमलिन कहने लगती है कि ये इसलिए क्योंकि मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि इल्प की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि मतलब वो हमेशा इस दुनिया में रहेंगी जिंदा। तो इसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे जनरेशन देखे हैं और मैंने बहुत सारा दोस्त खोए हैं, जिसकी वजह से मैं आमजदा भी हूँ। तो इसकी वजह से मैं ग्रेट वाइड को बुलाकर ये सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। और मेमलिन कहने लगती है कि लूक और नाचुको अब तुम मुझसे जो कुछ करना चाहते हो तो वो कर लो, और मैं चलती हूँ। और वहीं से वो चली जाती है, और इधर लूक रो रहा होता है। और तब लूक और नाचुको एक प्लान बनाते हैं कि इस प्लान की मदद से हम मेमलिन को बताएंगे कि ये दुनिया बहुत
अच्छी है। तो इसकी वजह से नात्सुको बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं कि ये प्लान बेकार होगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। और वो फिर से मिमलिन का पीछा कर लेते हैं कोयर की प्रैक्टिस की जगह तक, लेकिन मिमलिन लूक और नात्सुको को किसी तरीके से देख लेती है और इधर मिमलिन कोयर प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेती है। और इधर लूक कहने लगता है कि नात्सुको तुम किसी चीज को ड्रा कर लो, एक ग्रेट व्हाइट को, और तुम्हें उससे ये कहवाना होगा कि ये जिंदगी बहुत अच्छी है और मैं इनकी तरह बनकर इनके दरमियान में घुसकर ये कहूंगा कि ग्रेट व्हाइट सही कह रहा है। तो इसकी वजह से ये मिमलिन जान जाएगी कि मतलब ये जिंदगी बहुत अच्छी है। तो नात्सुको कहने लगते हैं कि इस प्लान को ट्राई करते हैं और लूक उनके दरमियान में घुस जाता है, लेकिन मिमलिन को पता होता है कि लूक हमारे दरमियान में है और इधर दो इल्प मिमलिन को एक वाइड में बदल देता है। और इधर नात्सुको कहने लगती है कि मतलब ये अब लूक को मारने वाला है। तो वो कहने लगते हैं कि यह सब कुछ गलत हो रहा है और ये तो हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा। तो वहीं पर उसका इक्विपमेंट कहने लगता है कि तुम ड्रा करो। तो नात्सुको कुछ ड्रा करने लगती है और वो कहने लगती है कि मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगी जिसकी वजह से मिमलिन और इसकी टीम बदल जाएगी और वो फिर कभी भी ग्रेट व्हाइट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इधर वो एक चीज ड्रा कर लेती है और वो मिमलिन के बीच में चला जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं अल्टीमेट एग्जिस्टर हूँ। और वो एक गाने की शक्ल में मिमलिन और उसकी टीम को दुनिया की खूबसूरती दिखाती है। तो मिमलिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तब अल्टीमेट एग्जिस्टर वहीं से चला जाता है और नात्सुको वहीं पर आ जाती है और वो मिमलिन से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो इसकी वजह से मिमलिन और उसकी टीम खुश हो जाती है और तब वो घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर नात्सुको मिमलिन को बताती है कि ये अल्टीमेट एग्जिस्टर जो है ना, ये मैंने एक एनायम बनाया था जिसमें ये एक अच्छा कैरेक्टर था। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि इसको तुम्हारे सामने लाओ। तो मिमलिन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और इधर हम यूनियन और लूक को देखते हैं, जहाँ पर यूनियन कहने लगता है कि तुम और नात्सुको ने तो काफी कमाल ही कर दिया। तो लूक खुश हो जाता है। तो ये सब कुछ होने के बाद हम नात्सुको की फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर वो सबसे पूछ रहे होते हैं कि मतलब तुम्हारा पास्ट लव कैसा था, क्योंकि वो एक एनायम बना रही थी पास्ट लव के बारे में, तो उसे कुछ भी पता नहीं। तो वो लोगों से ये वीर्ड क्वेश्चन कर रही होती है। तो सारे लोग उससे डर रहे होते। तो नात्सुको कहने लगती है कि इस स्टोरी को मैं खुद ही लिखूंगी और मैं किसी से पूछताछ नहीं करूंगी। और इधर हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं, जहाँ पर नात्सुको बहुत सारे चीजें ड्रॉ करके वाइल्ड को हरा रहा होता है, जिसके बाद नात्सुको को काफी अच्छी फील हो रही होती है। तो ये देख लूक और यूनियो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और इसके बाद यूनियो नात्सुको की तरह एक्टिंग करने लगती है और यूनियो कहने लगता है कि मतलब तुम क्यों हमेशा नाइन सोल्जर इसी तरह से कहते हो। तो नात्सुको उसकी बात ही नहीं सुन रहे होते हैं और वो कहने लगती है कि मैं अनमैचेबल हूँ और मेरा तो कोई जवाब नहीं है। और इधर हम लूक को देखते हैं जो कि नात्सुको की तरह एक्टिंग कर रहा होता है। तो वहीं पर नात्सुको आ जाती है। तो लूक चुप हो जाता है और नात्सुको वहीं पर कुछ गाना गाने लगती। तो लूक कहने लगता है कि तुम ये क्यों क्या रहे हो। उसका चेहरा देखकर लूक शर्मा जाता है और इधर यूनियो ये सब कुछ देखकर उसे जेलसी फील होती है। और इधर हम फिर देखते हैं कि वो डिस्टनी के पास चले जाते हैं, जहाँ पर डिस्टनी इन सब को देखकर खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा फिट हुई है। तो नात्सुको कहने लगती है कि तुम्हारी बॉडी ऑसम है। और इसके बाद डिस्टनी कहने लगती है कि मैं अपनी मेन पॉइंट पर आती हूँ कि मैंने तुम सब लोगों को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं सर्वल कैट हाउस बना रही हूँ ऑर्फन बच्चों के लिए, क्योंकि एक जगह पर बहुत सारे ऑर्फन बच्चे हैं जो कि फिर बड़े होकर क्राइम करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये हाउस बनाया है कि उसमें उनको अच्छी तरबियत दी जाए। तो मैंने तुम हीरोज को बुलाया है कि तुम उनको ये कहो कि वो यहीं पर आए, क्योंकि वो हमारा कहना नहीं मानते। तो इसके बाद वो कहने लगते हैं कि क्यों नहीं, हम वहीं पर जाएंगे। और इधर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो नात्सुको कहने लगते हैं कि ये तो काफी वियर्ड जगह है। तो यूनियो कहने लगता है कि इस जगह पर मैं नहीं आना चाहता, लेकिन तुम आ रहे हो तो इसकी वजह से मैं आ गया। और इधर नात्सुको और लूक बातें करने लगते हैं। तो यूनियो फिर से जेलस हो जाता है और कहने लगता है कि मेरा पूप देखो। और इधर नात्सुको का कोई इक्विपमेंट चुरा लेता है। तो लूक उसे पकड़ लेता है और वो ऑर्फन बच्चा होता है। तो वो कहने लगता है कि यहीं पर तो हीरो आ गए और वहीं पर सारे ऑर्फन चाइल्ड आ जाते हैं। तो इधर सारे ऑर्फन बच्चे मस्ती करने लगते हैं। तो इसकी वजह से यूनियो बहुत ज्यादा सेट हो जाता है। और इधर नात्सुको कुछ ड्रॉ करने लगती है और वो कहने लगती है कि ये जो चीज मैंने ड्रा किया है ये एक नक्शा है और इधर एक जगह है जहाँ पर तुम यमी फूड खा सकते हो। तो तुम क्या मेरे साथ चल रहे हो। जिसके बाद सारे बच्चे उसके पास आ जाते हैं और वो सारे कहने लगते हैं कि हम यहीं पर जाएंगे। तो वो ये सब कुछ चिल्लाकर कि हम यमी फूड खाएंगे। तो वो ऐसे चले जाते हैं नात्सुको के साथ। और कुछ देर बाद नात्सुको बहुत ज्यादा थकी होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भाग चुकी होती है। और तब वो आगे देखते हैं कि कोई किसी आदमी को तंग करा होता है और उसका नाम जस्टिस होता है। तो वहीं पर लूक जाकर उसे आजाद कर लेता है और उसके बाद यूनियो उसके बारे में बताने लगता है। तो नात्सुको कहने लगता है कि ये कौन है। तो वो कहने लगती है कि ये जस्टिस है और ये हमारे नए सोल्जर में से था। तो नात्सुको हैरान हो जाती है और जस्टिस नात्सुको से बातें करने लगती है। तो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो सारे लोग वहीं से चले जाते
जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि लूक अपने घर में बहुत ज्यादा एंग्री होता है जस्टिस को देखकर, और इधर नाजुको और ये सारे लोग जस्टिस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मतलब तुम्हारा और जस्टिस के बीच में क्या रिश्ता है। तो वो सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं और नाजुको फिर से उस वेरिड जगह में आ जाते हैं जहाँ पर वो फिर से चिल्ला रहे होते हैं। तो वहीं पर नाजुको जस्टिस को देख लेती है तो उसके पास चले जाते हैं और कहने लगता है कि तुम क्या नॉन सोल्जर के साथ थे। तो वो कहने लगता है हाँ, और मैं वहीं से चला गया। और इसके बाद नाजुको कहने लगता है कि तुम गलत हो, लूक के बारे में लूक अच्छा आदमी है और वो तुम्हारा बहुत केयर करता है। और इसके बाद हम थोड़ी सी फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर नाजुको हमको बताता है कि जस्टिस लूक के साथ लड़ता था। तो एक दिन उनकी मेंबर गैंगर जो है वो मर गया। तो लूक उसके पास गया और जस्टिस को नहीं देखा क्योंकि जस्टिस भी बहुत ज्यादा जख्मी था। लेकिन लूक ने जस्टिस को इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसने जस्टिस को नहीं देखा था। तो इसकी वजह से जस्टिस बहुत ज्यादा सेट हो गया और वहीं से चला गया। तो इसकी वजह से ये अब लूक से नाराज है। तो इधर नाजुको कहने लगता है कि जस्टिस तुम गलत हो और उसके साथ गले मिलकर कहने लगती है कि जस्टिस तुम लूक से सेट नहीं हो और मुझे पता है तुम्हारे पर कट चुके हैं जिसकी वजह से तुम आप नहीं उड़ सकते। तो जस्टिस हैरान हो जाता है लेकिन फिर वो शांत होकर नाजुको के पास फिर से बैठ जाता है और वो बातें करने लगते हैं। तो इधर लूक और यूनियो आ जाते हैं उनको देखने के लिए। तो वो चुपके से उनको देख रहे होते हैं और तब सीन शिफ्ट हो जाता है। और इसके बाद हम नाजुको, लूक और यूनियो और इन सारों को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर क्यूजे कहने लगता है कि हमको वाइट का सिग्नल मिला है तो हमें चलना होगा। तो वो सारे निकल जाते हैं वाइट के जगह पर और वहीं पर वो देखते हैं कि बहुत सारे ईंट पड़े होते हैं। तो लोग उसके पास जा रहा होता है और इधर नाजुको को उसका इक्विपमेंट कहने लगता है कि कुछ ड्रा करो। तो इधर नाजुको लूक को रोक कर कहने लगती है कि मैं चलती हूँ और वहीं पर वो एक समुराई को ड्रा कर लेती है जहाँ पर नाजुको कहने लगता है कि हमला करो इन पर। तो वहीं पर वो ईंट पर हमला कर लेता है। तो वहीं पर सारी ईंट टूट जाती है और उससे एक जेली की तरह चीज निकलता है जिसके बाद वो नाजुको के कैरेक्टर पर हमला करने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि लूक और ये सारे भी लड़ने लगते हैं। तो नाजुको का कैरेक्टर कमजोर पड़ा होता है। तो इधर इक्विपमेंट कहने लगता है कि ये इनफ नहीं है और तुम्हें कुछ और भी ड्रा करना होगा। तो नाजुको कुछ और भी ड्रा करने लगती है लेकिन इधर हम देखते हैं कि नाजुको का वो कैरेक्टर खत्म हो जाता है और फिर वो जेली जैसा चीज नाजुको के पास आ जाता है उसे खत्म करने के लिए। तो ये सब कुछ होने के बाद हम एक ओल्ड स्टोरी को देखते हैं जहाँ पर जस्टिस, लूक और ये सारे लड़ रहे होते हैं। तो वहीं पर जस्टिस उस वाइट को खत्म कर देता है और इधर हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं जहाँ पर क्यूजे इन सारों को पिक्चर शो कर रहा होता है, लूक, यूनियो को और इसके अलावा नाजुको को, कि मतलब वो वाइट जो था ना जिससे तुम हार गए थे नाजुको, वो हमारे शहर आने के बाद वहीं पर सोल फ्यूचर के साथ चिपक चुका है और ये अब तब निकलेगा जब ये बड़ा हो जाएगा। और हमने बहुत कोशिश की इसको मारने के लिए लेकिन लूक की तलवार से भी कुछ नहीं हुआ और हमें पता नहीं कि अब हम क्या करेंगे। तो वहीं पर नाजुको कहने लगती है कि ऐसी बात है तो मैं जाके अब उसे खत्म करती हूँ। लेकिन लूक कहने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पिछली बार तुम मरते मरते बच चुके थे और अब दोबारा तुम मरने के लिए नहीं जाओगे। तो उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है जिसके बाद नाजुको हैरान हो जाती है और तब लूक वहीं से चला जाता है। और बाहर हम लूक को देखते हैं जिसके पास जस्टिस आ जाता है और वो उसके पास बैठ कर और वो कहने लगता है कि तुम्हारा दुश्मन तुम पर भारी पड़ रहा है और हमेशा हीरो भी एक दिन हारता है। तो लूक कहने लगता है कि हमारा दुश्मन जो है ना वो और बड़ा हो जाएगा और वो सोल फ्यूचर की तरफ बढ़ेगा और तुम्हें मैं बता दूं कि मैं उड़ भी नहीं सकता। तो मतलब जस्टिस और यूनियो, क्या तुम फिर उससे लड़ोगे? तो जस्टिस कहने लगता है कि मैंने लड़ना छोड़ दिया है और वो लूक से कहने लगता है कि बस इस दुनिया को खत्म होने दो। लेकिन लूक कहने लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। तो जस्टिस कहने लगता है कि ये कीड़े बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, इसकी वजह से मैं इसको खा रहा हूँ। तो लूक फिर से बैठ जाता है और वो कहने लगता है कि इस बार हम हार गए। तो वहीं पर जस्टिस कहने लगता है कि लूक तुम्हारे साथ तो वो लड़की है नाजुको, क्या वो ज्यादा तेज है? तो लूक कहने लगता है कि अगर वो हमारे साथ पहले से थी तो अच्छा होता, हमने एक भी सोल फ्यूचर नहीं गवाया होता और उसके पास एक यूनिक स्किल है। तो जस्टिस कहने लगता है कि तुम्हें उस पर इतना भरोसा है? तो लूक कहने लगता है कि मुझे उस पर भरोसा भी है लेकिन वो हमारा प्लान फॉलो नहीं करती जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो जस्टिस कहने लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है जिसके बाद लूक शर्मा जाता है और वो वहीं से चला जाता है। और यूनियो भी सब कुछ सुन रहा होता है तो वो जस्टिस से कहने लगता है कि तुम क्या बक रहे हो। और इधर हम नाजुको को देखते हैं जो कि एक होटल में होती है और वो कुछ पी रही होती है। तो वहीं पर क्यूजेक भी आ जाता है और वो उसे शो करने लगता है कि नाजुको, हम तुमको पहले कैसे हील कर रहे थे जब तुम जख्मी हुए थे। और क्यूजेक उसे बताता है कि तुम हमेशा सब कुछ खुद हैंडल नहीं कर सकते नाजुको, और वो उसे चले जाता है। और कल हम फिर से नाजुको को देखते हैं जो कि यूनियो और इन सब से कहने लगता है कि मैं अकेले उस वाइट को हराऊंगी। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं पर लूक भी आ जाता है। तो मेमले कहने लगते हैं कि तुम सच कह रहे हो नाजुको, अगर तुम यहीं पर नहीं आई होती तो हम सब लोग बहुत जल्द मर चुके होते और तुम्हारे वजह
वजह से हमने इतना जिंदगी और जी लिया है। तो नाजुको मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे समझ थोड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी तुम बहुत चीजों के काबिल हो। लेकिन मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम अकेले ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते और तुम्हें हमारा मदद मांगना ही है। तो वही पर नाजुको कहने लगती है कि तुम सच कह रहे हो, और इसकी बात मेबलिन खुश हो जाती है। तो नाजुको उसका पेज बनाने लगती है और वो कहने लगती है कि मेबलिन को मैंने आज तक से इतनी अच्छी और खूबसूरत इतनी स्माइल करते हुए नहीं देखी। और इधर हम सारे लोगों को देखते हैं जो कि उस जगह को छोड़ रहे होते हैं। तो वहीं पर बाबुआ भी होती है जो कि उस सोल फ्यूचर के ऊपर एक शीट बना लेती है और कहने लगती है कि इससे हमको थोड़ा समय मिलेगा जीने का। और इधर हम फिर से नाजुको और इन सबको देखते हैं जहाँ पर क्यूजिक उनको उस वाइट का फोटो दिखा रहा होता है। तो वहीं पर लूक कहने लगता है कि इस चीज के ऊपर मेरा स्वॉर्ड भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर सकते हैं। और लूक उन सारे लोगों को अपनी पोजीशन बताता है कि तुम यहीं पर रहना, और वो कहने लगते हैं कि चलो इस मिशन पर चलते हैं। और तब वो वाइट बाहर आ जाता है जहाँ पर लूक और इन सारे लोगों ने अपनी पोजीशन लिए होते हैं, लेकिन वो वाइट क्यूजिक और मेमलिन को कालीती है। और दूसरी तरफ यूनियो लूक की तरफ जा रहा होता है अपनी पोजीशन लेने के लिए, लेकिन यूनियो का हॉर्न भी कट चुका होता है जिसकी वजह से वो घोड़े में बदल नहीं रहा होता। और इधर नाजुको यूनियो का हॉर्न देख देती है तो वो उसे अपने साथ लेती है। और तब उसका इक्विपमेंट उससे कहने लगता है कि तुम्हें कुछ ड्रा करना होगा। तो वो कहने लगती है कि अब मेरी बारी है। तो वो अपना डिस्क बुलाकर वहीं पर लूक और यूनियो के लिए स्टेयर्स बना रही होती है। और तब जस्टिस आ जाता है तो नाजुको कहने लगती है कि तुम मुझे उड़ाओ लूक और यूनियो के पास कि मैं उनके लिए सीढ़ियां बनाऊं। तो जस्टिस कहने लगता है कि मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन नाजुको कहने लगती है कि तुम्हें ट्राई करना होगा। तो वो उसे लेकर उड़ने लगती है। तो वो काफी मुश्किल से उड़ लेते हैं और वहीं पर वो लूक और यूनियो के लिए सीढ़ियां बना रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वो वाइट जो है ना सोल फ्यूचर के पास चला जाता है और वो उस शील्ड को तोड़ने में लग जाता है, जहां पर वो उस शील्ड को तोड़ देता है। और जैसे ही सोल फ्यूचर को खत्म करने लगता है तो वहीं पर क्यूजिक का मैसेज मिलता है लूक को कि हम बाहर आ रहे हैं। और मेमलिन और क्यूजिक उस वाइट की मुंह से बाहर आ जाते हैं और मेमलिन अपनी मैजिक की मदद से उसे कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो वाइट हिल नहीं पा रहा होता। और लूक वहीं पर जाकर उसको बीच में से काट देता है और वहीं पर वो वाइट खत्म हो जाता है। तो इधर जस्टिस नाजुको से कहने लगती है कि हम जीत गए, और वहीं पर नाजुको बेहोश हो जाती है। और तब लूक वहीं पर आ जाता है जस्टिस के पास और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं।